ये टॉपिक मैंने कुछ दोस्तों की दरख्वास्त करने पर लिया है। जादू की निशानियाँ क्या हैं और हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर जादू नहीं होता, लेकिन लोग उनको वहम डाल देते हैं ये कह कह कर कि उन पर जादू के असरात हैं, और लोग उसे हक और सच जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने इस बात का यकीन तब तक नहीं करना जब तक आपको जादू की निशानियां ज़ाहिर ना हों। मैं आपको आज एक ऐसा अमल बताऊंगी जिसके करने से इंशाल्लाह ना सिर्फ आपको जादू करने वाले का चेहरा, बल्कि घर में जहां जादू दफन होगा वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अबू हनीफा इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो जादूगर है वो मुरत्तब से भी बड़ा गुनाहगार और मुजरिम है। वो कहते हैं, एक मुरत्तब का जुर्म सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन एक जादूगर होने से पूरे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। जादू का गुनाह बहुत बड़ा इसलिए है, इसमें शैतान इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया जाता है। इब्लीस को मबूद और मददगार कहकर उससे मदद मांगी जाती है, और काले जादू में लोग इस हद तक जाते हैं कुरान पाक को उल्टा लिखा और पढ़ा जाता है, या इसको हराम और गलीज़ स्याही के साथ लिखा जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात किए थे। उनका कहना था, जो लोग जादू करने में मुलव्वस हैं उनका कत्ल कर दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। उस दौर में बहुत से जादूगरों को कत्ल कर दिया गया था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा और भयानक है। आजकल तो हर परेशानी का ज़िम्मा जादू को करार दे दिया जाता है। कोई बदपरहेज़ी से बीमार है, या किसी का रिश्ता नहीं आता, किसी की सुस्ती और काहली की वजह से कारोबार नहीं है, तो समझा जाता है जादू करवा दिया गया है। तो फिर यकीन कर लेना चाहिए कि काला जादू हो चुका है। जादू की अलामात मुख्तलिफ होती हैं, तो आइए आपको जादू की अलामात के बारे में बताती हूँ। जानवर जैसे बिल्ली, शेर, कुत्ता, सांप, बिच्छू, कुर्बानी का जानवर, बंदर, भेड़, ऊंट, खंजीर को देखना, या नींद में चीखना, रोना, हंसना, आवाज़ें देना, या किसी का आपको जकड़ लेना, किसी को पीछे करते हुए देखना, या फिर खौफज़दा होकर भागना, दौड़ना, कोई डरावनी शक्लें देखना, या किसी बुलंद जगह से खुद को गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा हो जाना, नींद का कम आना, इंसानी गलाजत देखना, मुर्दे देखना, वीरान जगह को देखना। प्यारे दोस्तों, ये अलामात जादू की इब्तदाई अलामात हैं। अगर ऐसा हो तो जान लें आप पर जादू हुआ है। इन अलामात के अलावा कुछ ख़तरनाक अलामात भी हैं जिनसे इंसानी जान जा भी सकती है। ऐसी अलामात ज़ाहिर होने पर आपने उनसे बचना कैसे है, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी। वो अलामात क्या हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। जागने के बाद जिस्म को थकावट होना और दर्द करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, गलती अपनी भी हो फिर भी इकरार ना करना, घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से बिला वजह झगड़ा पैदा हो जाना, शक व शुबहात पैदा होना, इस दवाजी तल्क़ात ख़राब होना, बीवी बच्चों से नफ़रत पैदा हो जाना, सर, सीने, कमर और निचले हिस्से या कंधों में दबाव और बोझ का महसूस होना, अज़ान, नमाज, कुरान से कराहत पैदा होना, दीन के बारे कुफरिया ख्यालात का आना, दिल का तंग पड़ जाना, खून के छींटे गिरना, सख्त बदबू का महसूस होना, पेट में गैस हो जाना, किसी के चेहरे को देखकर शदीद नफ़रत पैदा हो जाना, जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल ना लगना, और बाज़ औक़ात मियाँ बीवी एक तरफ़ा नफ़रत का अमल हो जाता है। अगर मियाँ पर जादू हो तो बीवी से नफ़रत करने लगता है, और अगर बीवी पर जादू हो तो मियाँ से नफ़रत करने लगती है। और ये जब दोनों सहरी जाल से वापस आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बेइख्तियार वो वही करते हैं। रिश्ते की बंदिश अगर लड़की प्यारी भी हो, तलीम याफ्ता भी हो, रिश्ते मौजूद भी हों, तो रिश्ता तय नहीं हो पाता।
ना रिश्ता घर तक आता है और अगर आ भी जाए तो तय नहीं होता। औलाद की बंदिश, अगर मियाँ बीवी की रिपोर्ट सही हो औलाद नहीं होती, या बच्चा पेट में ही मर जाता है, या बच्चा पैदा होने के बाद किसी बीमारी में मुब्तला होकर मर जाता है। मियाँ बीवी की जुदाई, बाज़ औक़ात जुदाई की वजह से दोनों में नफ़रत और फूट पैदा कर दी जाती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है और फिर इस तरह जादू अपना असर दिखाता है। ऐसा होने पर फ़ौरन किसी मुआलिज से रब्ता करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस बुरी बीमारी और जादू से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको इन सब अलामात में से कोई भी ज़ाहिर हो तो आप किसी मुआलिज, आमिल, पीर या मौलवी के पास हरगिज़ ना जाएं। आपने करना ये है कि सूरतुल बकरा को 10 बार पढ़कर पानी पर दम कर लेना है और उस पानी को सब घर वाले नहार मुँह पी लें। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू पेशाब के ज़रिए इसका असर ख़त्म हो जाएगा और घर में उसी पानी से छिड़काव चारों तरफ कर दें और हर कोने में एक मर्तबा अजान दे दें। इंशाल्लाह इस अमल से जादू का असर एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे सूरतुल बकरा एक ही दिन में 10 बार पढ़नी है। खुद पढ़ लें या सब घर वाले मिलकर इसको पढ़ लें। इसके अलावा एक दूसरा अमल जो कि ये है, आप पर जिसने जादू किया होगा उसका चेहरा आपको ख्वाब में नज़र आ जाएगा और जादू जहां दफन होगा वो जगह नज़र आ जाएगी। अमल ये है कि आपने रात को सोने से पहले 5 बार अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर या जब्बारू या कहारू को 300 मरतबा विर्द करके किसी से बात किए बगैर ही सो जाना है। इंशाअल्लाह ख्वाब में आपको वो चेहरा और जादू होने वाली जगह जो है वो नज़र आ जाएगी। जिसने जादू किया होगा ये अमल 4 दिन मुसलसल करना होगा और चारों दिन में से किसी एक दिन आपको ये सब कुछ नज़र आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।